और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। ये खबर जयपुर से ही मिल रही है। मालवीय नगर ट्रिपल मर्डर मामला जिसने आज राजधानी में सनसनी मचा दी है। इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने मृतका के पति लक्ष्मण और उसके छोटे भाई को हिरासत में लिया है। पुलिस की टीम दोनों से कड़ी पूछताछ कर रही है। देखिए, घर में रहने वाले किराएदारों से भी थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। मृतका के पति का भाई भी नारियल बेचने का काम करता है। नारियल छीलने के धारदार हथियार से सुमन और उसके दोनों मासूम बेटों की हत्या की गई है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच करके देख रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं। अब तक जो सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें सिर्फ हत्यारा भागते हुए नजर आया, लेकिन हत्यारे के कॉलोनी में घुसने का एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ऐसे में पुलिस ये मानकर चल रही है कि घर का ही कोई खास या घर का ही कोई सदस्य या परिचित इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि हो सकता है हत्यारा पहले से ही घर में मौजूद रहा हो। ऐसे में संदेह के घेरे में मृतका का पूरा परिवार है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं, लेकिन फिलहाल कुछ खुलासा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मृतका का जो पति है लक्ष्मण और उसका छोटा भाई, दोनों को हिरासत में लिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वो ट्रिपल मर्डर का मामला जिसने आज राजधानी में सनसनी मचा दी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी यादवेंद्र से। यादवेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि पुलिस की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जब शुरुआत से शुरू हुई तो पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में था। और चूंकि सीसीटीवी में जो तस्वीर सामने आई है उसमें सिर्फ बदमाश जो है, जो हत्यारा जो है, वो भागता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसके आने की एक भी तस्वीर जो है अभी तक कहीं भी सीसीटीवी में नजर नहीं आई। लगातार पुलिस की जो टीमें हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीमें जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, उसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं नजर आया कि जो उस घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है, गली में आते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जो पुलिस ने ये संभावना जताई है कि ये हत्यारा पहले से ही घर में मौजूद था। और सबसे बड़ी बात ये हत्यारा कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार का खास रिश्तेदार या कोई परिचित ही बताया जा रहा था, जिसकी वजह से इसको घर में आने की एक बड़ी परमिशन जो है यहाँ पर इसको मिली। और वो किसी इरादे से, हत्या के इरादे से ही आया था। और हो सकता है कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि परिवार को इसके बारे में पूरी जानकारी हो, और क्योंकि उसने जब वो शख्स आया तो किसी ने भी ऐतराज नहीं किया और ऊपर उसकी बातचीत हुई और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देकर वो यहाँ से फरार हो गया। लेकिन जो हावभाव जो नजर आए थे पूरे परिवार के, वो हावभाव देखने को ऐसा लगा नहीं कि वाकई में एक घर में किसी की 2 मासूम बच्चों की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो एक महिला की डेथ हो जाती है, उसकी बहू की डेथ हो जाती है। उसके बाद परिवार ऐसा लगा नहीं कि उसको इसका कोई सदमा लगा हो या उसको लगा हो कि नहीं। एक बात और है यादवेंद्र, आपको बहुत अच्छे से पता है इस बारे में कि 2 और लोग थे परिवार के सदस्य जो वारदात के बाद घर में मौजूद थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, एक ननद जो है, जो मृतका की ननद है, एक इसके अलावा उसकी जो सास जो है वो भी वहां मौजूद थी और उनको इस बात की भनक नहीं लगी ये कैसे संभव हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक सस्पेक्ट के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को यहाँ पर राउंड अप किया है, जिसमें जो पति जो है लक्ष्मण बिष्ट, इसके अलावा एक उसका भाई जो है उसको भी यहाँ पर पुलिस ने राउंड अप किया है। वक्त ये दोनों कहां पर थे? और दूसरी बात, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हत्यारा मुंह ढका हुआ है और वो वहां से भागता नजर आ रहा है, क्या पुलिस को लग रहा है कि कद काठी के हिसाब से वो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये बहुत ही बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है। और क्योंकि कद काठी के अकॉर्डिंग जो मृतका का जो देवर है, यानी जो लक्ष्मण का जो छोटा भाई है, उसकी मौजूदगी वहां पर नहीं थी। इस घटनाक्रम के बाद में वो वहां पर नजर आया। तो ऐसे में कद काठी के अकॉर्डिंग जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद इसके जो छोटा भाई है उसकी कद काठी भी वैसी की वैसी नजर आई है। ऐसे में उसको सस्पेक्ट के आधार पर हिरासत मिली है। इसके अलावा एक बात जो मुख्य जो कॉमन बात आई है कि जो जिस धारदार हथियार से ये हत्या की गई है वो नारियल छीलने का एक चाकू था, बड़ा चाकू था। अच्छा। उस चाकू से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और मृतका का जो छोटा जो भाई, लेकिन क्या पुलिस जो भी थ्योरी बना रही है उसमें इनिशियली वो मोटिव क्या मान के चल रही है? अब देखिए, ये फिलहाल इस बारे में कहना बहुत बड़ा जल्दबाजी होगा स्वप्निल। लेकिन ज्यादातर देखिए जो भी केस होते हैं उसमें
उन केसों में इलीगल रिलेशन जो होते हैं, अवैध संबंध जो होते हैं, वो खास तौर पर सामने आते हैं इन बड़े ऐसे हत्याओं के मामले में, जिसमें भी घर में जब कोई खास आदमी जो हो परिचित हुआ तो उसमें ये चीजें सामने आ जाती है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आई कि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को राउंड अप किया, जिसमें किराएदार भी शामिल हैं, क्योंकि ऊपर किराएदार रहते थे, उनको भी इस तो बात रात की भर जानकारी पूछताछ थी। चलेगी आपके अपने हिसाब से, या आपके पुलिस के सूत्र क्या बता रहे हैं कि क्या कल दोपहर तक पुलिस प्रेस वार्ता कर खुलासा कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक कुछ अहम सुराग जो है पुलिस को यहाँ पर मिले, लेकिन चूंकि उससे पहले कुछ एविडेंस को एक एक तार को जोड़ना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। उसके बाद जब उनको, क्योंकि कुछ अहम सुराग ऐसे मिले हैं जिसमें पूरा परिवार जो संदेह के घेरे में, और जो बयान जो लगातार हाँ, तो परिवार अभी बता तक रहा है। मतलब स्टेटस जो है वो सस्पेक्ट तक का है, अभी खुलासे की स्थितियां नहीं बन रही हैं। शुक्रिया यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।